हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी बिटिया की स्ट्रांगली मालिश कैसे करती बेबी की किस तरीके से स्ट्रांगली मसाज करें, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं, मालिश करते हैं आपकी। चलिए शेयर करते हैं सबको। है मेरी मम्मा किस तरीके से मेरी मालिश करती है। देखिए कितने शरारती हो जाते हैं बच्चे 5 मंथ में। तो किस तरीके से आप करें मालिश तो एकदम सही से करवाएंगे बच्चे। तो आप बिल्कुल छोटे से छोटे न्यूबॉर्न बेबी की मालिश बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपके बच्चे बिल्कुल मालिश करवाने में नहीं रोएंगे। सारी टिप्स के साथ मैंने वीडियो को शेयर किया है, तो आप चैनल पर देख सकते। कपड़े हमने उतार दिए हैं, बच्चों के कपड़े उतार कर ही करनी है। तो सारे देखो देखो कैसे मस्ती करते हैं। तो मैं यहाँ पर आज सरसों के तेल से कर रही हूँ, तो मैंने गरम कर लिया था। तो वैसे तो मैं जैतून के तेल से मालिश करती हूँ बिटिया की, और कभी कभी मैं सरसों के तेल से कर देती हूँ। तो जब आपको करना है ना तो हगीज उतार के ही करनी है आपको। देखिए पैर को इस तरीके से पकड़ना है, आराम से। बच्चे कराते नहीं है ना, 5 महीने के हो जाते, बहुत बदमाशी दिखाते हैं। इस तरीके से लो ट्राई देख लो, ऐसे शरारती हो जाते हैं, बिल्कुल पट हो जाते हैं। भैया को देख लो, भैया को देख लो। तो ऐसे करेंगे इस तरीके से। इनको तलुओं में भी करेंगे। देखो भाई को देख रही हैं, है ना। फिंगर में करनी बहुत जरूरी है। ये देखिए इस तरीके से। तो बच्चे के जब फुट स्ट्रांग होंगे तो जल्दी से चलते हैं। तो बच्चों की फुट की, पैर की ये मसाज करनी बहुत जरूरी है अच्छे से। कम से कम 15 से 20 मिनट पैरों की मसाज आपको अपने बच्चे की करनी है। तो इससे जो पैर है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं बच्चे के, और वो बहुत ही आसानी से जल्दी से चलना सीख जाते हैं। और हो सके तो आप आधा घंटे करिए पैरों की मसाज। फुट है, नीचे तलवा है, उनकी फिंगर की मसाज करिए तो रिलैक्स होके बच्चे सो भी जाते हैं। मालिश करने के बाद अच्छे से नींद पूरी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए जो तलवा है ना उंगली के सहित मैं इनको इस तरीके से मसाज देती हूँ बिटिया को, और देखिए पैरों को इस तरीके से करती हूँ। तो 5 महीने के बच्चे हैं ना, तो वो पलटने लगते हैं ना, बस पैर पकड़ो बस तुरंत पट हो जाते हैं। तो उनको बहला के फुसला के थोड़ा चुटकी बजा दीजिए सामने से, तो देखते हैं वैसे आपको करनी है तो ये हो ही जाता है। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पेट की मसाज। देखिए मैंने क्या किया है, और इस तरीके से गोल गोल सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घुमाना है। एंटी बाय क्लॉक और क्लॉक बाय, जैसे घड़ी घूमती है ना वैसे। तो इस तरीके से होता क्या है, बच्चे की जो गैसेस है आसानी से पास होती है, और पेट में हल्का फुल्का दर्द हो जाता है ना गैस के कारण, वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरीके से आप पेट की मसाज ज़रूर करें। शाम को भी दे रहे हैं ना पैरों की मसाज, जब देते हैं तो भी आपको इस तरीके से पेट पे भी हाथ घुमा देना है। तो बच्चे को रिलैक्स मिलता है। पेट दर्द हो या गैस जैसे पास नहीं हो रही है तो आसानी से हो जाती है। तो इस तरीके से ज़रूर करें। पेट की मसाज करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़रूर करें। तो मैं ज़रूर देती हूँ। और बच्चे की कम से कम 3 बार मालिश करनी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और हो सके तो आप 2 बार ज़रूर करिए, एक बार सुबह दोपहर के बीच में और एक सोने से पहले। तो मैंने चेस्ट की मसाज कर दी है। तो बच्चों को इस तरीके से स्ट्रांगली मसाज देनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होती है, और बच्चे मजबूत बनते हैं, जल्दी से चलते हैं, बैठना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ हाथ की मसाज, और मैं फिंगर की भी मसाज ज़रूर करती हूँ इस तरीके से। जब बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, मुट्ठी बंद करे रहते हैं, तो इस तरीके से आप मसाज देंगे ना तो वो जल्दी से खोलना भी सीखते हैं। तो अपनी एज के हिसाब से भी करते हैं, और मसाज का भी बहुत ही अच्छा रोल होता है बच्चों को ग्रो करने में। तो यहाँ पर मेरी बिटिया को देख रहे हैं ना, तो ये सारा मसाज का ही कमाल है। तो हमारी बिटिया ना बैठने भी लगी हैं थोड़ा थोड़ा। तो ज़्यादा देर में नहीं बिठाती हूँ क्योंकि बैक पर थोड़ा जोर ज़्यादा लगता है ना। तो वैसे तो बैठने लगी हैं, 4 से 5 मिनट बैठ जाती हैं। तो देखिए सामने टॉय रखे हैं, तो ये लगता है कि उनको बस मैं झपट कर ले लूँ। तो आप देख रहे हैं, तो मैंने इनको पट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पीठ की मसाज।
देखिए अच्छे से देनी है। तो जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो वो अच्छे से मजबूत बनती है। इस तरीके से आपको करनी है। पहले सीधे सीधे कर देनी है, फिर इस तरीके से जैसे बुक खोलते हैं ना, वैसे ऐसे करते हैं, जैसे आप वीडियो में देख ही सकते हैं। उसके बाद आपको सर में भी मसाज देनी है और अच्छे से ऑयल को लगाना है। और उसके बाद साथ में ही आप कानों में कर दीजिए। जैसे बच्चे थोड़ा सा जैसे छोटे बिल्कुल है ना, तो थोड़े कानों में आप मसाज करने लगे तो बच्चे तुरंत शांत हो जाते हैं। और ज़्यादातर देखना आप बच्चे जब छोटे होते हैं ना, 15-20 दिन के, 1 महीने के, फेस पर मसाज बिल्कुल नहीं करवाते हैं। तो फेस की मसाज जब करते थे तो मेरी बिटिया भी छोटे पे रोती थी, आप वीडियो में देख सकते हैं। वैसे तो मैं आराम से करती थी बहला फुसला कर, तो अब तो वो करवा लेती हैं। और बच्चे की जब भी मसाज करें ना, छोटा बच्चा है तो फेस की मसाज आप बाद में करिए, और रोने लगे ना तो पैर की मसाज करने लगिए, कान की मसाज ऐसे उंगली से करने लगे तो शांत हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप हैं, आप ज़रूर ध्यान रखें। और बच्चे की मसाज करना बिल्कुल मत भूलें, ज़रूर करें। तो मैंने बिटिया की देखिए फेस की मसाज कर दी है। अपर लिप को इस तरीके से दबाना है, चीक को ऊपर की तरफ करना है और नोज को थोड़ा बहुत उठाना है, इससे शेप अच्छा आता है। और देखिए इस तरीके से बालों पर भी अच्छे से तेल लगाना है, ऑयल लगाना है। और आपको तेल को भी यहाँ पर जो तलवा होता है ना, ऊपर का हिस्सा, उसमें तेल अच्छे से लगाना है, तो वो भर जाता है अच्छे से। अब मैं यहाँ पर बहला फुसला रही हूँ, एकदम से स्ट्रेट रहें और इनकी मैं एक्सरसाइज कराऊँ। बच्चे की पूरी बॉडी की मसाज हो जाए, उसके बाद आपको करानी है बच्चे को एक्सरसाइज। तो इस तरीके से देखिए, हाथ को क्रॉस करना है, खोलना है, तो कम से कम 5 से 6 बार करिए। और फिर देखिए पैरों को इस तरीके से क्रॉस करना है, मतलब अपोजिट हाथ की तरफ, जिस साइड का पैर है उसके अपोजिट करना है। उसके बाद एक हाथ और एक पैर को इस तरीके से क्रॉस करना है। तो दोनों को इस तरीके से करना है बारी बारी से कम 5 से 6 बार करना है। और उसके बाद दोनों पैरों को देखिए फॉरहेड में लगाना है। तो बिल्कुल छोटा बच्चा है तो आराम से आप करिए। और 5 से 6 महीने के बच्चे हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो स्ट्रांगली आप मसाज ज़रूर दें। तो यहाँ पर ये देखिए एक्सरसाइज हो चुकी है। लास्ट में करानी है आपको साइकिलिंग, तो ये भी एक एक्सरसाइज का ही हिस्सा है। तो ऐसे बच्चे खूब मस्ती करते हैं इस तरीके से। तो सबसे बाद में इस तरीके से देखिए उठाना है। तो हमारे यहाँ इस तरीके से दादी नानी करती हैं, तो मैं इजीली कर लेती हूँ। अगर आप नहीं कर पाते ना करें, वैसे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुँचती है इस तरीके से। तो मेरे पास कई कमेंट आए थे कि आप बच्चे को ऐसे उठाते हैं, उसको दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आती है। बिस्तर ये देखिए बिल्कुल ऐसे कर देते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो देखिए हाथ पैर चलाते हैं, कुछ इस तरीके से वो कराते हैं मालिश। देखो तुरंत पट हो जाते हैं। वेटू देखो देखो ये है हाथ, तो किस तरीके से करती हैं ये देखो। तुरंत टॉय चाहिए, सामने चीजें चाहिए, मुंह में जानी है, तो ऐसे करते हैं बच्चे। ये सारी मसाज डन हो चुकी, कुछ इस तरीके से करना है। इस तरीके से कर देंगे तो गर्दन सही रहती है। मेरी बिट्टी की मालिश हो चुकी है, तो मेरी बच्ची हो गई है 5 मंथ की। तो कुछ इस तरीके से मस्ती कर करके करवाती हैं। देखिए मैंने मालिश कर दी अपनी बिटिया की, कुछ इस तरीके से ये करवाती हैं मालिश। तो 5 महीने के बच्चे होते हैं ना, बहुत फड़फड़ाते हैं, पट होते हैं, तो उन्हें कुछ चीज खाने को चाहिए, मुंह में चाहिए, तो बहुत दिक्कत से करवाते हैं। लेकिन बच्चे की मालिश करनी बहुत जरूरी है। तो 1 साल तक तो करनी है, 2 से 3 बार, अगर हो सके तो आप 2 बार करें। बिल्कुल संभव नहीं है तो 1 बार तो करनी बहुत जरूरी है, अच्छे से स्ट्रांगली मालिश। तो बच्चे का जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से होता है और बच्चे चलते भी अच्छे से हैं। तो मैं बिटिया की मैं तो 2 बार तो करनी ही करनी है। एक ही हूँ मैं 10 से 11 के बीच में कर देती हूँ, और एक शाम को करती हूँ सोने से पहले। और पैरों की मसाज जरूर अच्छे से करें, कम से कम 15 से 20 मिनट। तो बच्चे के पैर है ना अच्छे से स्ट्रांग होते हैं और जल्दी से चलते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ मालिश अपनी बिटिया की स्ट्रांगली। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा हो मालिश करने का। तो बिटिया की मालिश डन हो गई है, तो मैं 10 मिनट बाद इनको नहलाऊंगी। तो सर्दी का टाइम चल रहा है ना, तो आप थोड़ा सा कपड़ों में लपेट दें, थोड़ा खेलते रहे उनके साथ, उसके बाद नहलाएं। तुरंत नहलाने से क्या होता है कि बच्चे को जुकाम हो जाता है, क्योंकि गर्माहट मिलती है ना बॉडी में,
तो तुरंत पानी से नहाते जाके तो ठंडा गर्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा बच्चों को मतलब 10 मिनट तो रखें, उसके बाद ही नहलाएं। और गर्मी का टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे मतलब मालिश करने के बाद सो ले, उसके बाद ही नहलाएं। तो कुछ इस तरीके से होता है मेरा इनका बिटिया का मालिश का रूटीन। मैंने कहा चलिए मैं कैसे करती हूँ बिटिया की मालिश, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो 5 महीने की ये हो चुकी हैं, 29 को 29 जनवरी को अब ये 6वें में पड़ गई हैं। तो मैंने कहा चलिए शेयर करते हैं। तो इनके छोटे जब ये 1 मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ मालिश के वीडियो है, आप देख सकते हैं। जैसे न्यू मॉम होती हैं, नहीं करना आता है तो वो इजीली कर सकती है, बच्चे बिल्कुल नहीं रोते हैं। अगर आपको छोटे बच्चों की मालिश नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो जैसे बच्चे रोते हैं, बिल्कुल नहीं करवाते हैं, तो आप आराम से कर पाएंगे, बहुत आसान है, बच्चे आपके बिल्कुल नहीं रोएंगे। अभी तो ये बड़े होते हैं ना, तो मतलब ये टिकते नहीं है, एकदम ये पलट जाते हैं, ये है तब भी बच्चों की मालिश करना है ना। चलो नहाते हैं, फ्रेंड से बाय कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, लाइक करवा दो। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सारे वीडियो चैनल पर है, डेली ब्लॉग, मसाज, नहाने के, बेबी केयर से रिलेटेड आप जरूर देखें। फिर मिलते हैं, बाय।